प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, आपका राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि किसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें हैं। सभी के जीवन में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, आपके घर के लोग ही आपको अपमानित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद करिए और याद रखिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, यदि आज आप परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरे करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। यदि समय के अनुसार आपके जीवन में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने हमें क्या कहा? दास नहीं कहा है। पहले दास हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को दास कहा जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तो क्या आज हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता की बातों को ना सुने, ना माने, अपने मन में ना रखें? रखना चाहिए मेरे प्रियो। यही आपके हर एक मुसीबत में काम आएगा। जब भी आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको संभालता है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और जब मेरी शिक्षाओं को तू मानेगा, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान के समझेगा। जैसे हम अपनी आंखों को बहुत संभाल के रखते हैं, अपने शरीर के हर एक अंगों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, बहुत सारी चीजों से बचाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी आंख की पुतली को जान करके समझते हो कि मैं इसे देख सकता हूं, तो उसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कितना है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पावरफुल है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम शैतान हमारा नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को जानने वाला है। वो जिस तरीके से परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उसी तरीके शैतान भी आपके कामों से वो पहचान जाता है। जब आप उदास होते हैं, आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान समझता है कि ये उदास है। वो हर एक चाल को समझ जाता है। शैतान इंसानों से होशियार है मेरे प्रियो, इंसानों से होशियार है और इंसानों से ताकतवर भी शैतान है, लेकिन परमेश्वर से नहीं मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? यदि हमें अपने जीवन को बेहतर और ढंग से चलाना है,
और जीवित रहना है। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर एक चीजों में बरकत, आशीष, हर एक कामों में ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आपके बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको बरकत देगा। उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनको अपनी उंगलियों में बांध करके और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? उसको अपने उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने मन में इन बातों को, इन वचनों को लिख ले कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि का करता है, वो जीवन देने वाला है, वो मनुष्यों को बनाने वाला है, वो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात के भयभीत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक भाई बहन का प्यार होता है, उसी तरीके से बुद्धि से कह दे कि हे बुद्धि, तू मेरी साथी है, तू मेरी बहन है, क्योंकि हम बहन से दुश्मनी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, आज हमें बताया है, ये हमारा नैतिक जीवन है। यदि हम जिस दिन अपने नैतिक जीवन को और नीति वचन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, और उनकी बातों को यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और अपनी समझ को अपनी साथी, एक जो होता है दोस्त होता है, मैं धोखेबाज दोस्त की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ उस दोस्त की जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक चीजों में आपकी मदद करता है। उसी तरीके आपकी समझ जो होगी वो आपके एक दोस्त की तरीके आपके साथ रहेगी। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन ये हमें दो चीज मिल जाएगी, एक बुद्धि मिल जाएगी, एक समझ मिल जाएगी, और तीसरी चीज हमें ज्ञान आ जाएगा। जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान दोनों आ जाएंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे प्रियो। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक बात परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, बेविचार को लेकर के यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया है, यदि ये चीज हमारे पास रहेंगी, हमारे पास बुद्धि रहेगी, तो हम बुद्धि के द्वारा उस बड़े आसानी से निकल आएंगे मेरे प्रियो। और यदि हमारे पास समझ अच्छी रहेगी, जब ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगी, तो हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है, हमारा मन भी नहीं पिघल सकता है, हमारा मन भी नहीं भटक सकता है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास बुद्धि होगी और जिस दिन हमारे पास समझ होगी, उस दिन हमारे पास ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, आज पराई स्त्रियों से, पराई स्त्री का मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना। इसे क्या बोलते हैं? पराई स्त्री से बेविचार करना, उनकी चिपनी चुपड़ी बातें से। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के ही सारे गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही सारी गलत होती हैं। इनमें दोनों तरीके से दोनों लोग गलत होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें जीवन में परमेश्वर गलत करना सिखाता है? नहीं। एक भी वचन ऐसा नहीं है बाइबल में, हजारों लाखों करोड़ों इतने शब्द हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक भी वचन नहीं है जो हमें गलत सिखाता हो।
वो हमारे नैतिक को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब हमारी नैतिकता, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज हो जाएगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। तब वो समझ जाएगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, अब ये इसको मैं काम देता हूँ, अब ये बहुत आसानी से कर लेगा। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए सीखते नहीं हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट युद्ध पे भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने इसे देखा है? पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं हर एक चीज को, हर एक पहलू को, मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं, तब उसके बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे प्रियो। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मजबूत तो हो, पहले सीख, पहले समझ, पहले बुद्धि और ज्ञान को ले, तब उसके बाद मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आप अपने आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं देता है, परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने भी समझदार नहीं हैं मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तो सीख, पहले समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है तुझे। अपनी नैतिकता, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, हर एक चीजों से बुराइयों को कम करते जा और अच्छाइयों की ओर बढ़ते जा, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपको आशीषित करने लगेगा। वो आप कितने बड़े बड़े काम देगा कि आप हमेशा बड़ी आसानी से हर एक कामों कर लेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ। एक बार जरूर परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे अपने जीवन में ही कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष को पाने वाले आप हैं, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आप पाने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन इन बातों को हम सीख लेंगे, उस दिन हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें छो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम, 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 सतकलम। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं
हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के नाम से इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।